हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ वीवर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है, उनके मन में, उनके दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जितना रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम मनी मन दोहराइए जिस व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति इनको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें वो बताएं, गाइड करें। वो व्यक्ति इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग राइट नाउ की क्या है इनके लिए। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। 7 ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस, स्ट्रेंथ, सन, लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। बॉटम से है मून। राशि की अगर मैं बात करूँ, सिंह राशि, मेष सिंह, धनु, यहाँ पे इम्पॉर्टेंस नज़र आ रही है। राशियाँ बहुत मेजर हैं। इसके अलावा जेमिनी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, पाइसेस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ठीक है, तो ये राशि आपके पर्सन की हो सकती हैं। तो समवेयर व्यूअर्स अगर हम देखें तो राइट ना आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनकी जो थिंकिंग है, इनकी जो पूरी की पूरी सोच है इस समय आपके ऊपर आके स्टक यहाँ पे हो चुकी है। सबसे पहले व्यूअर्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो एक एनर्जी ये भी दिखाई देती है कि ये व्यक्ति मे बी आपको जैसा समझते थे, जैसा सोचते थे, इनके अकॉर्डिंग अब आप करंटली वैसे नहीं हो। आपकी सोच में, आपकी पर्सनालिटी में, बिहेवियर जिसको हम कह सकते हैं, किसी का भी, कोई इंसान कैसा बिहेव करता है, कोई इंसान कैसा दिखाता है खुद को, तो आपने क्या किया है अपने साथ ऐसा, आपके पर्सन यहाँ पे वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपको बिल्कुल ही अलग रूप में देख रहे हैं। पहले वो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन देखते थे जो कि जो इनके सामने कुछ बोलता नहीं था, इनको कुछ कह नहीं पाता था या इनके सामने स्टैंड नहीं कर पाता था, इनके ऊपर आपका जोर नहीं चलता था। ठीक है, और ये आपसे जो भी कहते थे आप वो करते थे। आपकी हिम्मत नहीं होती थी मे बी इनके सामने कुछ कहने की या इनसे कुछ करवा पाने की, या फिर ये कहें कि आपके पर्सन आपको ऐसा देखते थे कि ये आपसे जो भी कहते थे आप ऑलवेज अवेलेबल रहते थे, उसको करने के लिए तैयार रहते थे। जिस लाइक कि आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम किसी कहीं घूमने जाते हैं, किसी होटल वगैरह में जाते हैं, तो किसी से अगर कुछ कहते हैं ना वहाँ पे मैनेजमेंट स्टाफ से, तो आपके लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं, हाथ बांध के तैयार रहते हैं, यस सर, यस सर, यस सर करते रहते हैं। तो जो बोला जाता है वो करते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन समय आपको वैसा ही समझते थे कि यार ये पर्सन हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहता है या रहती है, जो भी मैं इसे कहता हूँ ये उसको आंख बंद करके फॉलो करती है या करता है, कभी क्वेश्चन नहीं करता किसी भी तरह की, इवन तो नाराज़गी तक नहीं दिखाता, चाहे मैं कोई गलती करूं या नहीं करूं। तो यहाँ पे व्यूअर्स आज मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में नहीं देख पा रहे हैं, वो आपको बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट में देख रहे हैं, जहाँ पर आपके सामने इनकी चल नहीं रही है। आपके पर्सन आपसे जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, जो करवाना चाहते हैं वो करवा नहीं पा रहे हैं। आपके सामने इनकी बोलती सी बंद है यहाँ पे। ठीक है, वो आपको एक विकराल और एक बहुत ही अलग रूप में यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पर देख के इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये आपसे बात करें तो कैसे करें, आपसे कुछ कहें तो कैसे कहें, आपसे कुछ करवाना है तो कैसे करवाएं। तो ये पर्सन आपको राइट नाउ बहुत ही अलग और मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। और ये व्यक्ति, एक बात और बोलूँगी यहाँ पे, जो एक और एनर्जी मिलती है वो ये दिखाई दे रही है कि पहले आपके पर्सन अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली हर चीज़ कर पाते थे। ठीक है,
उनको उस वक्त आपकी ज़रूरत नहीं थी, आपको उनकी ज़रूरत थी। अब यहाँ पे चीज़ें बदल चुकी हैं। यहाँ पे अब बहुत ही रिवर्स एनर्जी है, जहाँ पे आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है और आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। समवेयर कुछ लोगों के लिए ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रही है। वो आपसे संबंध बनाना चाहते हैं, रिश्ते सुधारना चाहते हैं, बिकॉज़ अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो चुकी है। जो पर्सन इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को रूल कर सकता था, चल सकता था, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता था, कुछ भी डिसीजन ले सकते थे या फिर कुछ भी कर सकते थे, ठीक है, आज इस व्यक्ति को, इस पर्सन को व्यूअर्स आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बिना आपकी सपोर्ट के इनकी लाइफ की गाड़ी जो है वो आगे नहीं चल पाएगी। तो हालात जब से बदले हैं व्यूअर्स आप लोगों के बीच में, तब से बहुत कुछ बदल चुका है। ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, खुद को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ के फ़ैसलों को लेके। ये कुछ भी कर सकते थे, कोई भी फ़ैसला अकेले ले सकते थे, लेकिन नहीं, अब ये पर्सन वैसे मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हैं, आप भी वैसे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हो। दोनों के ये कहें कि कैरेक्टर चेंज हो चुके हैं। आप जिस कैरेक्टर में थे, आप अपने पर्सन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो और आपके पर्सन आपके कैरेक्टर को प्ले करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको अब आपका सपोर्ट, आपका साथ, आपका प्यार, आपसे एक पार्टनरशिप चाहिए, सो दैट उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत आपके पर्सन यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना तो चाहते हैं, बट उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो पहले कभी इस पर्सन के अंदर हुआ करता था। आज आपके पर्सन अपने ही फैसलों पे यहाँ पे डाउट कर रहे हैं, खुद पे डाउट कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने समवेयर पास्ट में लाइफ में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने इनको आज बिल्कुल अपोजिट रिज़ल्ट दिए हैं। ये अपनी लाइफ से, मुझे देखूं तो अपनी लाइफ के फ़ैसलों से ये खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके फ़ैसले ज़्यादातर गलत होते हैं और ये खुद पे भी डाउट कर रहे हैं। समवेयर इनको ऐसा फील होता है कि आप जो इनको मे बी पास्ट में जो सलाह देते थे या जिस तरह से इनको गाइड करते थे वो ज़्यादा बेस्ट होता था, और आपसे कम्युनिकेशन करने के बाद में अगर ये कोई डिसीजन लेते थे तो वो सही होते थे, और जब ये खुद से डिसीजन लिए इन्होंने तो समवेयर वो गलत हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स बहुत एक अलग सी एनर्जी मैं देख रही हूँ, जहाँ पर आपका रूप बदला है, रूप परिवर्तन हुआ है, और इस पर्सन को आपके साथ की यहाँ पे ज़रूरत सी पड़ रही है। और एक बात और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपके मन को इस समय बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट उस फीलिंग्स में इनके लिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है आपके पर्सन को। मे बी कुछ लोग यहाँ पे मुझे अपनी लाइफ को लेके एक नया प्रोस्पेक्टिव, एक नया विज़न डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कि आपके पर्सन को आपके साथ में रिलेशनशिप तो चाहिए। और येस आपके पर्सन यहाँ पे, कुछ लोगों के पार्टनर मैं कहूँगी, दे आर रेडी टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप कह के तो देखो, आप कह के तो देखो कि तुम्हें ये करना है, मैं वो भी करने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन आपको व्यूअर्स जिस एनर्जी में देख रहे हैं ना, या जिस तरह से इस समय आपको वो फील कर पा रहे हैं, जिस तरह से आपको वो अपनी लाइफ में इमेजिन कर रहे हैं, ये व्यक्ति इस समय किसी और के लिए वो वैसी भावनाएं फील नहीं कर रहे हैं। हम जो करंट एनर्जी हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में, वो इनसे और क्या फीलिंग में है, उस व्यक्ति के मन में इनको लेके और क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं, गाइड करें। न्यू विज़न, मोरालिटी, रिपनेस, अवेयरनेस एंड द अबेंडेंस। बॉटम से आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो व्यूअर्स यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि मैं और मेरी सोच दोनों ही काफ़ी बदल चुके हैं। मे बी इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है या वर्क हो गया है। कहते हैं ना, कभी कभी समय और
हालात इंसान के एक से हमेशा नहीं रहते, वो चेंज होते हैं। परिस्थितियाँ जैसे जैसे बदलती, इंसान को भी वैसे वैसे बदलना पड़ता है। तो ये जो व्यक्ति हैं व्यूअर्स, जो समवेयर आपके लिए इस तरह की फीलिंग रखते थे कि भाई सामने वाला पार्टनर जो है मेरा, सामने वाला व्यक्ति जो है मेरा, वो मेरी ही बात मानेगा, या फिर मैं ही उस पर, मतलब मैं ही उसके ऊपर जो कहूँगा ये कहूँगी, वो इंसान हमेशा फॉलो करेगा, ये करेगी, क्योंकि आपने ऐसा किया है पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन अपनी एक मानसिकता से जो छोटी और तुच्छ नज़र आती है, इस तरह की मानसिकता से, रूढ़िवादिता से, एक तरह की ऑर्थोडॉक्सी वाली इमेजिनेशन से मुझे यहाँ पे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज आपके पर्सन यहाँ पे ये ही कह रहे हैं कि आई हैव चेंज माई सेल्फ, और मेरी जो दृष्टिकोण है तुम्हें लेके, मेरा जो विज़न है तुम्हें लेके, वो अब बदल चुका है, और मैं इस तरह की सोच को लेके खुद में ही शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ या कर रही हूँ। मुझे ये समझना चाहिए था कि जितनी इम्पोर्टेंस इस कनेक्शन को चलाने में तुम्हारी है, उतना योगदान मेरा भी होना चाहिए था, या फिर मुझे तुम्हें इक्वालिटी में रखना चाहिए था। लेकिन मैंने अपने ईगो की वजह से, या फिर अपने एक सोच की वजह से, मैंने तुम्हें कभी वो दर्जा नहीं दिया, या फिर तुम्हारा कभी वो सम्मान नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। यहाँ पे आपके पर्सन व्यूअर्स अवेयरनेस में आ रहे हैं आपको लेके, और वो समझ पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो एक अबंडेंस रही है, जो एक हैप्पीनेस वाला टाइम रहा है, जो इनको कुछ मिला है, उसके पीछे आपका काफ़ी योगदान रहा है। इस पर्सन की एक सक्सेस के पीछे, एक ग्रोथ के पीछे, सक्सेस किसी भी तरह की हो सकती है। इवन दो मेंटल पीस अगर किसी को मिल रहा है, वो भी एक तरह की सक्सेस होती है, क्योंकि आज के ज़माने में वो भी लाइफ में लोगों के पास में नहीं है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन देख पा रहे हैं, कह रहे हैं आपसे कि मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या मुझे दिया है, बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर या तुम्हारे जैसा अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग, लविंग एंड केयरिंग पर्सन मुझे नहीं मिल सकता, या फिर मुझे ऐसे पर्सन को खोना नहीं है। ठीक है, तो राइट नाउ व्यूअर्स आपके पर्सन अपनी लाइफ में मुझे यहाँ पे सेटिस्फाई तो नहीं नज़र आ रहे हैं। अब चाहे जैसा भी आप लोगों के बीच में कनेक्शन रहा हो, जैसा भी कुछ हालात रहे हो, बट आपके पर्सन यहाँ पे अपने रिसेंट पास्ट को लेके काफ़ी नाखुश हैं, जो भी आप लोगों के बीच में रिसेंट पास्ट में हुआ है। और आपके पर्सन चाहते हैं कि वो जो रिसेंट पास्ट है आपका, वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो चेंजेस लाने की यहाँ पे काफ़ी कोशिश की जा रही है। इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि चेंजेस आते हैं इंसान की लाइफ में, धीरे धीरे ही आते हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी अपने आप को यहाँ पे बदलने की ही कोशिश कर रहे हैं। आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, काफ़ी थिंकिंग और एनालिसिस में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए आपके पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के हैं, इमोशनल नहीं है वो तो इतने ज़्यादा, जितने ज़्यादा पहले आपके साथ में थे, बट उनका आपको लेके एक अलग ही विज़न और अलग ही पर्सपेक्टिव जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो दिखा रहा है। ये विज़न, इस विज़न ने, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने इस पर्सन के अंदर काफ़ी कुछ चेंज किया है आपको लेके। मे बी जैसा आपको पहले देख रहे थे, अब आपके पर्सन आपको पहले जैसा नहीं देख रहे हैं। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए चैनल मैसेज में क्या आ रहा है। वी आर नॉट रॉन्ग, ओनली द सिचुएशन वॉज नॉट फेवरेबल। हम गलत नहीं थे, हमारी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जो गलत थी। ठीक है, यू नेवर लीव माई थाट्स, आप मेरे थाट्स से कभी नहीं जाते हो, यानी कि हर वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आई मिस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करना काफ़ी मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, उनको काफ़ी क्रेविंग है इस समय आपसे बात करने की। इनके इनर चाइल्डहुड वांट्स थे, यानी कहीं ना कहीं कुछ वैसे वांट्स जो परवरिश को या इंसान की सोच को जो दिखाते, जो शुरू से डेवलप हो रही थी, या ये आपको लेके वैसा ही सोच रहे थे जैसे इन्होंने कभी देखा लाइफ में लोगों को, है ना। तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं।
आई एम गेटिंग द करेज टू शेयर हाउ आई फीलिंग। तो अपनी करेज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सोच विचार मैंने बोला ही था कर रहे हैं, आप किससे बात करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, और उसको लेके कैसे बात करें आपसे, एक स्ट्रेंथ को कलेक्ट कर रहे हैं। आई डिडेंट डिज़र्व यू। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि यस आई थिंक मैं तुम्हें, मतलब इतने डिज़र्वनेस की एनर्जी नहीं है यहाँ पे। उनको लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर हो एज ए पार्टनर या रिश्ते चलाने में, लेकिन ये अपने आप में नहीं थे उतने सक्षम। तो आपके सामने अपने आप को काफ़ी छोटा समझ रहे हैं, होल्ड करना चाहते हैं आपको, ठीक है। आई हैव सो मच टू से टू यू, बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं। तो ये है उनके व्यूवर्स आपके लिए मैसेजेस। आज मैं यहाँ पे आपके लिए एंजल मैसेज भी निकाल लेती हूँ, देखते हैं आपके लिए एंजलिक मैसेज क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके लिए आप कुछ मैसेज दीजिए एज ए गाइडेंस, एडवाइस और आउटकम। ग्रीन तारा, ग्रीन तारा माँ के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है। ये हीलिंग के लिए होती हैं, रिलेशनशिप को हील करना, ठीक है, हार्ट को हील करना, सिचुएशन को हील करना, प्रॉब्लम से बाहर निकालना। तो ओवरऑल अगर इनके देखें, इनका जो एक कार्य है ग्रीन तारा माँ का, वो है हीलिंग, ठीक है। और ये लाइफ में आपकी डिफ़िकल्टीज से आपको बाहर निकालती हैं और आपको वो देती हैं सेटिस्फैक्शन जो आपके पास में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप या तो ग्रीन तारा माँ का चैंटिंग करो, ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, वो कर सुन सकते हो अगर बोल नहीं सकते तो। अदरवाइज़ आप उसको चैंट करना शुरू करो 108 डेली, ठीक है, 108 बार डेली इनका जो मंत्र है उसको चैंट करें, ठीक है। और ये आपके साथ में ऐसा मिराकल करेंगी कि लाइफ में आपकी हीलिंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये वो भी दिखाती है कि इनके ऊपर अगर आपका ट्रस्ट है तो ये आपका हाथ कभी नहीं छोड़ती हैं, ये एनर्जी, ठीक है। तो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ट्रस्ट है तो ही करना, अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो मत करना। तो सबसे पहले किसी भी डिवाइन से कनेक्ट होना है तो उन पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात और मुझे यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि ग्रीन तारा माँ आपके साथ में एक, अगर आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी इनका मंत्र चैंट कर चुके हो, इनके साथ में कनेक्ट हो चुके हो, तो आपके लिए एक और मैसेज है यहाँ पे, वो ये कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं, जो गलत विचार रखते हैं, गलत विचारधारा रखते हैं आपको लेके, या फिर आपका हित नहीं चाहते हैं, तो ग्रीन तारा माँ सबसे पहले ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाल के फुर कर देती हैं, सो दैट आप उनके अगर शरण में गए हो तो आपकी लाइफ में वो वही लोग रखेंगी, उन्हीं लोगों से आपके संबंधों को बना के रखेंगी जहाँ पे लोग आपके लिए सही इंटेंशन रखेंगे और अपने दिल में आपके लिए इज्जत, प्यार और मान सम्मान रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपका संबंध बनाया जाता है और ऐसे संबंधों को सुधारा भी जाता है जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती है कि यहाँ पे प्यार और इज्जत, सम्मान मिल सकता है, ठीक है। तो इन पे फेथ है तो प्लीज़ आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो यह व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, हील रखें, खुद को पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।